Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in this video we are going to take up new chapter of your syllabus. Okay, so that is chapter number 4, heredity and evolution. Okay students, and before we start this chapter, there are some important things, okay, must be told to you all regarding the syllabus of this chapter. Okay students, as per the latest notification of the CBSE released on 7 July 2020 of this year, okay, in that they have deleted the whole topic of whole सब टॉपिक्स ऑफ टॉपिक इवोल्यूशन. बच्चों इस चैप्टर में दो टॉपिक हैं, एक हेरिडिटी है, एक क्या है, इवोल्यूशन है. तो हेरिडिटी के सारे सब टॉपिक्स जो हैं वो क्या हैं, एज सच हैं, बट जो इवोल्यूशन का टॉपिक है ये पूरा डिलीट कर दिया गया है फॉर द सेशन ऑफ 2020, 20 एंड 21 ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक. ओके, ठीक है. तो 7 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था. तो हम लोग केवल जो सब टॉपिक्स हैं हेरिडिटी का उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है. और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है. देखिए, तो बच्चों एज चैप्टर इज द हेरिडिटी इवोल्यूशन. ओके, सो आज अच्छा आप लोग जानते होंगे कि माँ बाप से बच्चों में कैरेक्टर्स आते हैं. कैरेक्टर्स मतलब क्या, हेयर कलर, हेयर का टेक्सचर. आप सोचो कि कलर तो ब्लैक हो गया, और आप कभी कह सकते हो कि ब्राउन भी होते हैं या ग्रे भी होते हैं, ग्रे कलर के भी होते हैं. और टेक्सचर क्या होता है बच्चों, बालों का जो थिकनेस होती है, इफ़ इट इज़ नॉट सो थिक दैट इज़ कॉल्ड सिल्की, सिल्क नेचर के होते हैं, ठीक है. कभी किसी का करली होता है, किसी का बहुत थिक होता है, ठीक है ना. तो बच्चों ये क्या है, टेक्सचर है, ये बालों का क्या है, टेक्सचर है. और पता चला किसी की हाइट, किसी के स्किन कलर, ठीक है ना. कभी की आँखों का जो आयरिस होता है ना, जो दिख विजिबल पार्ट है आयरिस, ये माँ बाप से बच्चों में जाता है बच्चों में, ठीक है. तो इन्हीं सब कैरेक्टर्स क्यों जाते हैं माँ बाप से बच्चों में, जाने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है. इन सब कैरेक्टर्स के बारे में क्यों जाता है, कैसे जाता है, कहाँ से जाता है, कहाँ पे जाता है. ओके, ऑल आर स्टडीड ओके इन दिस टॉपिक हेरिडिटी हम का वी कैन से, ठीक है ना. और बच्चों एक चीज़, ये टॉपिक अपने आप में एक चीज़ और भी है. हाँ, आपको ये टॉपिक जो हम पढ़ाने चल रहे हैं ना, ये अब आपको अभी तक पढ़ाया, हमने लाइफ प्रोसेस वगैरह पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ाया रिप्रोडक्शन वगैरह, चाहे आपके लोअर एनिमल्स हों चाहे हायर एनिमल्स हो, ठीक है बच्चों. तो इन सब के बारे में पढ़ाया. अब आपको यहाँ पढ़ाने क्या चल रहा है बच्चों, पंखा चालू कर दें यार, बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है. तो बच्चों इस तरह से होता है, ठीक. लेकिन आप ये जानिए कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो चले तो जाते हैं, ठीक है. एक कैरेक्टर से दूसरे, एक जनरेशन से दूसरे हम चले जाते हैं, लेकिन ये इनके बारे में ऑल स्टडी कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ना लिखना, ये सब एक ब्रांच के अंदर आता है. किसके अंदर आता है बच्चों, ब्रांच के अंदर आता है. दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है ना. और जेनेटिक्स को कहा जाए तो स्टडी ऑफ जीन कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं बच्चों, स्टडी ऑफ जीन कर सकते हैं, ठीक है. और एक चीज़ आपके बुक में एग्जाम्पल भी रखा है, किसी किसी के देखिएगा ईयर, ये देखिए ईयर, ये देखिए ये अटैच है, ये मेरा क्या है, अटैच. अब किसी किसी में देखिएगा ना फ्री होता है. क्या होता है, ये ईयर लोब जो है ये फ्री होता है बच्चों. ऐसे यहाँ पे ये कट की पोर्शन होती है, देखिए ऐसे. अगर ये ईयर है ये, तो किसी किसी में ऐसे होता है, किसी किसी में क्या होता है बच्चों, ये ऐसे. देखो जैसे मेरा ये अटैच्ड है, ये देखिए, ये किसी का क्या ऐसा होगा तो फ्री लोब होते हैं, ठीक है ना. किसी के देखिए बालों में देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे, इसको बोलते हैं विजडम पीक बोल सकते हैं हम लोग. देखो यहाँ से देखो ऐसे बना हुआ है. किसी किस्म का ये पूरा फ्लैट होता है, यहाँ पे कोनों ऐसा देखो ना, ऐसा नहीं होता वहाँ पे, ठीक है. तो सब कुछ स्टडी करेंगे हम लोग बच्चे इसमें. और एक चीज़, ये चैप्टर बहुत फुल ऑफ कॉन्सेप्ट है, ठीक है. इसमें आपको पढ़ाएंगे कि जो जीन की स्टडी की जाती है, कहाँ की जाती है, जेनेटिक्स के अंदर की जाती है. ओके, सेकेंडली क्या होता है बच्चों,
तो जेनेटिक्स के दो बेस होते हैं, एक होता है हेरिडिटी, सेकंड क्या होता है वेरिएशन। तो व्हाट इज़ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन अभी हम बात करेंगे, ठीक है। दो तीनों चीज़ें हो गई। फिर हम बात करेंगे ये जीन्स जेनेटिक्स होती है ना, जेनेटिक्स के फादर कौन है, जीजे मेंडल, ग्रेगोर जॉन मेंडल। अब जानते हो कंट्री ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी में, ठीक है, ब्रून सिटी में बच्चों ये 22 जुलाई को और 1822 को इनका बर्थ हुआ था। ही टुक बर्थ ऑन दैट डे बट ही डाइड आफ्टर वेरी शॉर्ट एज वी कैन से, ठीक है, और दैट वाज द 6 जनवरी 1884, ठीक है ना। तो बेचारे ये मर गए। इन्हीं ने पूरा काम किया था रिसर्च पे, मतलब स्टार्टिंग में ही वॉज बिगनर वी कैन से पायनियर। तो इन्हीं के नाम पे इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक बच्चों। तो चलो इतना ही पढ़ लेते हैं आज, ओके। चलें तो बच्चों यहाँ पे पहला क्या होता है, जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद हेरिडिटी and variation is called genetics, and as genetics is a word having two words, first is the gene, first is the बच्चों क्या होता है, यहाँ देखिए फर्स्ट इज द जीन। अब आप कहोगे सर जीन क्या होता है, क्लास 9 में पढ़े थे आप लोग ना, जीन न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस अंदर क्या होता है क्रोमोजोम, क्या होते हैं क्रोमोजोम, एंड क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, ओके। और क्रोमैटिन फाइबर किससे मिलकर बनता है बच्चों, डीएनए से, किससे मिलकर बनता है डीएनए से। लेकिन डीएनए का सब पार्ट एक्टिव नहीं होता, और एक सेल के अंदर जानते हैं 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और एक सेल के अंदर 2.2 मीटर, ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियल सेल या फंगल सेल या प्लांट सेल, ठीक है, ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूँ। 2.2 मीटर लंबी डीएनए होती है बच्चों। इस 2.2 में मुश्किल से 1%, ठीक है, 1% ही क्या होते हैं जो डीएनए होते हैं भाई। ये लंबा डीएनए हो गया, तो केवल 0.1% ही डीएनए क्या होता है फंक्शनल, क्या होता है फंक्शनल। तो उसी क्या बोलते हैं जीन, क्या बोलते हैं जीन। द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, ठीक है बच्चों। और ये जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन एवरी सेल, प्रेजेंट इन एवरी सेल बच्चों। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं माँ बाप से, पेरेंट्स से बच्चों में जो जाते हैं कैरेक्टर्स, जो जीन जाते हैं, वो ऐसा तो होना कि यहाँ का सेल निकालना है और ऐसे लिया मंत्र जो है इसको चैंट किया और तुरंत प्रकट हो गए। भाई ब्रह्मा जी ने, जो हिंदू मैथोलॉजी है कि ब्रह्मा जी के हर बॉडी के पार्ट से डिफरेंट कम्युनिटी पीपल लोगों का वो उन्होंने डेवलपमेंट किया था। तो बच्चों तो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, बायोलॉजी उसको नहीं मानती, साइंस के स्टूडेंट्स को नहीं मानते हैं, ठीक है। मानते क्या हैं कि जीन की वजह से ही माँ बाप से बच्चे बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, माँ बाप से, मतलब कि पेरेंट्स से क्या होते हैं आपके कहते हैं ऑफस्प्रिंग मतलब कि बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अब हर सेल से कुछ हो नहीं सकता, वेजिटेटिव सेल्स हैं, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में या स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें था बच्चों क्या, स्पर्म और ओवरी, सॉरी स्पर्म और ओवम, ये टेस्टिस में होता है बच्चों। ये आप देखिए स्पर्म कहाँ होता है, टेस्टिस में, ये कहाँ होता है ओवरी में, ठीक है। बनने के बाद दोनों फ्यूज होते हैं। कैसे फ्यूज हो गए बताया था, मेल फीमेल क्या होते हैं इंटरकोर्स करते हैं। अब मेल के बॉडी से सेमेन कहाँ पहुँचता है, फीमेल के बॉडी में जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, बता चुके हैं, ठीक है, वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। बट यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे सब कुछ, ठीक है। तो बच्चों स्पर्म सेल की होती है, ओवरी सेल की। ऐसा नहीं कि एक सेल अपना निकाला, ऐसे किया ना हज़ारों सेल आ गई। अब ऐसा थोड़ा कि ऐसे निकली और किसी फीमेल का भी और सेल है, ठीक है, फ्यूज करा दिया, जाइगोट बनकर तैयार। ऐसा नहीं है फेवरेबल, हाँ ऐसा भी हो सकता है बट इन द लैब, ठीक है। पता है आपको पोटैटो सेल की और टमाटो सेल को जोड़ के
लगता है कोरोना का सिम्टम। मजाक कर रहा था, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, टमाटो का एक सेल लिया, पोटैटो का लिया, दोनों के फ्यूज़ करा देते हैं। देखो भाई चैप्टर स्टार्टिंग में इसको ऐसे ही पढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, अभी नहीं बताएंगे ना आगे चल के मेरा ही सर खाओगे, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, ठीक है ना। तो अभी छोटी छोटी चीज़ें आप जान लीजिए, ठीक है। जैसे अगर कोई नई डिश बनाना है तो पहले उसको लोग उसके इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा नहीं अच्छे से, अब पता चला कि उसको बनाने चल गए, मतलब अब यहाँ बनाना मतलब क्या, कॉन्सेप्ट डेवलपिंग। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने से पहले हम सारे एलिमेंट्स को बता दे रहे हैं आपको, ओके, तब तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। नहीं तो आप बहुत से वीडियो पढ़े हैं, आप देखते रहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ क्या रहते हैं कि स्पर्म और ओवम सेल फ्यूज़ करते हैं, और वहाँ सूटेबल टेम्परेचर भी होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। फिर उसका फ्यूचर भी तो है, zygote will be implanted in the uterus wall and will further lead to the fetus and then after 9 month delivery will be done, ठीक है। और अब हम जैसे आप जैसे लोग बड़े होकर के कुछ लोग पढ़ेंगे और कुछ लोग पढ़ाएंगे या कुछ लोग और जॉब करेंगे, ठीक है। तो इस तरह बच्चों स्पर्म और ओवम का ये पूरा होता है, ठीक है। अब जीन के बारे में थोड़ा बहुत अभी हम कहें तो आप जैसे देखो ये सेल हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, सेल। सेल के अंदर क्या होगा, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये देखो ऐसे, ये देखो डीएनए के थ्रेड हैं, ठीक है। और यही डीएनए के थ्रेड जो है कंडेंस होकर के क्रोमोजोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रोमोजोम। कितने क्रोमोजोम होते हैं हम लोगों में, वी हैव 46 क्रोमोजोम। हमारे बॉडी में कितने हैं, 46, लेकिन हमारे स्पर्म में कितने हैं, 23, और फीमेल की ओवम में कितने होते हैं, 23। तभी तो हमारे अंदर कितने होंगे, 46, लेकिन हमारा जो स्पर्म होगा उसके अंदर 23, और हमारे जो अपोजिट या कह सकते हैं मेरी मिसेस कि ओवम में कितने होंगे बच्चों, 23 क्रोमोजोम होंगे। दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बना देंगे, और जब जाइगोट बनाएंगे तो कितने बनेंगे क्रोमोजोम बच्चों, बनेंगे 46। लड़का हुआ, इफ इट इज़ बॉय तो क्या होगा, टेस्टिस उसके अंदर होगी, टेस्टिस के अंदर फिर क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे ना। और स्पर्म बनने के बाद फिर क्या होगा, फिर भाई एक लड़की शादी करेगा वो, ठीक है, इंटरकोर्स भी करेगा, तो उसके अंदर भी वही ओवरी होंगे, ओवरी के अंदर ओवम होंगे, 23 मिलके फिर नया, ठीक है। अब सोचो 2 पीढ़ी मैंने 2 मिनट बता दी, मैं अपना ही बता दिया, अपन बच्चे की भी शादी करा दी, उसके ही बच्चे पता कर दिए, ठीक है। ये है जेनेटिक्स, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से इसका पूरा ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करेंगे आगे चल के सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, देन विल टॉक अबाउट दिस इन वेरी डिटेल, ठीक है ना। तो चलते हैं टॉपिक पे, चलते हैं बच्चों। देखो ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो द ब्रांच पढ़ा दिए। फादर कौन है, जीजे बेंटल, 22 जुलाई बता चुके हैं ऑलरेडी आपको। बच्चों यहाँ पे जेनेटिक्स के 2 होते हैं, 2 फैक्टर्स कर सकते हैं, 2 मेन एलिमेंट्स। फर्स्ट इज द हेरिडिटी, सेकेंड इज द वेरिएशन। अब स्पीड पकड़ेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट इज द हेरिडिटी, सेकेंड इज द वेरिएशन। अब बच्चों हेरिडिटी मतलब क्या होता है, देखो हमारे अंदर से या हम लोगों के बॉडी से जो कैरेक्टर्स हम लोगों के बच्चों में चले जाएंगे, या हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो बच्चों कैरेक्टर्स का एक पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन में जाने के लिए देखो रनिंग होता है, क्या होता है, रनिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, टीचिंग, स्टडिंग, ये सब वर्ब होते हैं ना। लेकिन बच्चों जीन का भी पिछले जनरेशन से अगले जनरेशन में जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बच्चों यहाँ पे इनहेरिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहेरिट। देख लीजिए यहाँ पे, जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब कि क्या बच्चों में, या प्रोजनी का प्रोजनी कहिए, PROJENY, चाहे ऑफस्प्रिंग, दोनों मतलब कि अगली पीढ़ी। तो बच्चों माँ बाप से बच्चों में कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। ये क्या वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं। जैसे कैरेक्टर क्या होगा, हाँ कैरेक्टर्स इनहेरिट इन मी,
कैरेक्टर्स इनहेरिट इन मी, जो बच्चों कैरेक्टर मेरे अंदर आए हैं। भाई हमारे अंदर से कैरेक्टर हमारे बच्चे में जाएगा, तो हमारा बच्चा क्या बोलेगा, कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम माई फादर टू मी, ठीक है। या मैं कहूँ माई कैरेक्टर्स विल, माई ट्रेड्स जो बॉडी के कलर वगैरह हैं, विल इनहेरिट टू माई सन या माई डॉटर। इनहेरिट मतलब कि चले जाना, ये जीन के लिए ही वर्ब का काम करता है, इनहेरिट, ठीक है। और बच्चों क्या होता है, इनहेरिटेंस मतलब ये नाउन है, क्या है ये, नाउन है, ठीक है। तो गॉड फ्रॉम एंसेस्टर्स, गॉड फ्रॉम एंसेस्टर यानी कि मेरे जो 10 पीढ़ियाँ थी, या हम कहें कि जो हमको हमारे जो एंसेस्टर्स कौन है, चिंपैंजी हैं, गोरिल्ला है, मंकी हैं बच्चों ने, ये सब प्लांट्स भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। बैक्टीरिया भी हमारा एंसेस्टर है कहिए तो, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ और, फॉर फादर्स एंड एंसेस्टर में डिफरेंस क्या होता है। आप वीडियो की लेंथ मत देखिए, आप समझिए कि आपको चैप्टर समझना है कि नहीं समझना है। डोंट लुक एट द लेंथ ऑफ द वीडियो। देखो बच्चों, अगर 4 जिस पीढ़ी तक हम जानते हैं अपने पापा के पापा के पापा के पापा को, ठीक है, एटलीस्ट एट नेम उसको बोलते हैं 4 फादर्स, पहले के फादर्स, ठीक है। पापा के पापा भी तो पापा ही हुए। और एंसेस्टर्स बोलते हैं जहाँ फोर फादर्स को, जहाँ से फोर फादर्स को नहीं जानते हैं उसके आगे के जो होते हैं सबको क्या बोलते हैं, एंसेस्टर्स बोलते हैं। तो जो कैरेक्टर्स वहाँ से एक जनरेशन से, मान लो यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, भाई हमसे 100 साल पहले भी तो ये रहे होंगे। मान लीजिए ये 100 साल पहले थे, 100 साल पहले ये थे, 100 साल पहले ये थे, फिर ये 100 साल ये, तो 400 सालों से कैरेक्टर मेरे अंदर आ रहा है। मैं 5 मानिए 400 मानिए 430वां साल मेरा है कैरेक्टर के हिसाब से, मेरी एज नहीं। तो बच्चों क्या हुआ, ये कैरेक्टर्स क्या है, दिस कैरेक्टर्स जो इसमें से इसमें आए, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, बोलते हैं ना परदादा से दादा में, दादा से पापा में आए, पापा से मेरे अंदर आ गए। सो दीज कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड या इनहेरिटेंस हुए मेरे अंदर, ठीक है, मेरे अंदर इनहेरिट हुए हैं बच्चों, ठीक है। और जो बच्चों ये कैरेक्टर्स वहाँ से, जो कैरेक्टर मेरे पापा से मेरे अंदर में आएंगे, जिस प्रोसेस के द्वारा, सुन लीजिए फिर से कन्फ्यूज मत होइएगा, जिस प्रोसेस के द्वारा कैरेक्टर्स पापा से मेरे अंदर आए उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। देखिए, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या फीचर्स, फीचर्स मतलब कि लंबाई, स्किन कॉम्प्लेक्सन, स्किन कलर जो बोलते हैं, हेयर टेक्सचर, हेयर कलर। तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या फीचर्स या ट्रेट, ट्रेट मतलब भी, ट्रेट और फीचर कैरेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, फीचर्स या ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। ट्रांसमिशन जानते हैं, ट्रांसमिट होना, ठीक है। तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या फीचर्स या ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है बच्चों। हेरिडिटी में कौन से कैरेक्टर आएंगे, हेरिडिटी कैरेक्टर्स। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मतलब कि बता दिए जो बाहर से जो दिख रहे हैं कैरेक्टर्स आपको, ब्लड ग्रुप भी होता है, वो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होता है। आँखों का कलर होता है, हेयर का कलर होता है, हेयर टेक्सचर होता है, स्किन कलर होता है, लंबाई होती है बॉडी की, लंबा कितने, मतलब एवरेज हाइट कितनी चल रही है एक जनरेशन में। तो बच्चों ये हेरिडिटी हो गया। और इनहेरिटेंस, देखो हेरिडिटी मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के प्रोसेस को बोलते हैं। फिर से जो प्रोसेस के थ्रू मम्मी पापा से बच्चों में कैरेक्टर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, ठीक है। और हेरिडिटी कैरेक्टर्स, आईज, हेयर, जो भी कैरेक्टर्स हैं वही तो जाएंगे बच्चों, और इन्हीं के जानों क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। तीसरा इनहेरिट, जो मेरे अंदर आए हैं, या कह सकते हैं कि मेरे अंदर से जो जाएंगे। देखो एक बात, हेरिडिटी उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं, एक रिफाइंड वर्ड है। और इनहेरिट कह सकते हैं कि एक कॉमन वर्ड है, इसे इंग्लिश में भी पाएंगे आप, इंग्लिश लैंग्वेज में भी पाएंगे, ठीक है। लेकिन हेरिडिटी बहुत ही रिफाइंड वर्ड होता है, ये बायोलॉजी के टीचर्स और स्टूडेंट्स ही या स्कॉलर ही यूज़ करते हैं उसको, ठीक है ना। ये डिफरेंस समझिए आप
इस स्टैंडर्ड पे बच्चों। इनहेरिटेंस मतलब बता दिए कि जो मेरे अंदर आए हैं कैरेक्टर्स, पता ना ऐसे से, वो इनहेरिटेंस है, ठीक है। या एक लाइन में कहें तो इन चारों वर्ड्स को बच्चों आप अगर डिक्शनरी में खोल के देखिएगा तो आपको और भी कंफर्म होगा ये, ठीक है। इसमें से जो मेन था मैं आपको सिलेबस का मैंने ये बता दिया, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैं ये सब भी बता दिया मैंने, ओके। चलो बच्चों, फिर दूसरा क्या है बच्चों, वेरिएशन। अच्छा ये बताओ, आप लोगों से अगर कोई भाई बहन हो, ठीक है, या 4 भाई हों या 2 बहनें हों या 1 भाई बहन हो, तो कितने लोगों के कितने मतलब आप में बॉयज़ का कितने लोगों का चेहरा अपने पापा से, अगर बॉयज़ है तो अपने पापा से चेहरा मिलता है, कमेंट करिएगा। और कि अगर गर्ल है तो अपनी मम्मी से अगर आपका चेहरा सेम है तो भी कमेंट करिएगा। मतलब अगर ऐसा है तो आपके पापा से जीन आप में जो आया उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ, वेरिएशन ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, वेरिएशन नहीं हुआ। अगर आपके मम्मी का पूरा का जो कैरेक्टर था सेम टू सेम, ठीक है, अगर आप में चला आया है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके मम्मी के जीन में थोड़ा भी वेरिएशन मतलब कि डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंस आया ही नहीं, ठीक है। तो बच्चों क्या है, द डिफरेंसेस अमंग इन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। हमारा आपका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस। क्या नाम है, होमो सैपियंस, ठीक है। लेकिन बच्चों आप ये समझो कि इतने सारे ह्यूमंस हैं, इतने सारे ह्यूमंस हैं ना, अब सबके चेहरे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये क्या है, वेरिएशन है, जबकि सभी लोग होमो सैपियंस ही हैं। वी ऑल आर साइंटिफिकली कॉल्ड होमो सैपियंस, ठीक है। कोई होमो इरेक्टस नहीं है। हमारे आपको जो एंसेस्टर्स हैं उनका नाम था होमो इरेक्टस नाम था, होमो हैबिलस नाम था। अब हम लोग होमो हैबिलस यानी कि पहले जो हमारे एंसेस्टर थे वो मीट खाते थे। प्रोबेबली आपके और भी बुक्स में लिखा है एनसीईआरटी में कि वो प्रोबेबली मीट खा देते हैं बच्चों। तो क्या उनमें हमारे आप में क्या हुआ, डिफरेंस हो गया। ये क्या होगा, इस है तो वो आप कहो कि बच्चों होमो हैबिलस थे, हम लोग क्या हैं, होमो सैपियंस हैं। तो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं क्या, एक तरह का वेरिएशन ही है। लेकिन क्यों, क्योंकि बच्चों क्या है, अब होमो हैबिलस देखो, होमो हैबिलस और होमो सैपियंस। अब देखो होमो तो सेम बच्चों ना, जीनस इसे क्या बोलते हैं, जीनस क्या बोलते हैं, जीनस। इसे क्या बोलते हैं, स्पीसीज। 9th में पढ़ाए थे। तो बच्चों ये क्या हुआ, सेम था, इनमें डिफरेंस था, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ही। लेकिन हम और आप तो होमो सैपियंस से तब भी डिफरेंस है। हमारे में आपके हमारे और हमारे पापा के चेहरे में डिफरेंस है, ठीक है। तो दैट इज़ द बच्चों क्या कि सेम स्पीसीज़ में, इसमें ही क्या हो गया, सभी लोग पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब होमो सैपियंस हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ लोग मेल हैं, कुछ लोग फीमेल हैं। तो मेल में भी कितना डिफरेंस है, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, कोई ब्लैक निग्रो है, कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन का है, ठीक है, कोई बहुत हैंडसम है या कोई बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए जो ब्यूटीफुल है या हैंडसम कितने खुश हुए हैं इस वक्त, हाँ। चलो तो बच्चों इस तरह से ये क्या हुआ, डिफरेंस हो गया, भाई बहन में डिफरेंस, ये वेरिएशन हो गया, दिस इज द वेरिएशन। हाँ, वेरिएशन कहाँ नहीं होता है, दो जुड़वा भाई बहन, दो जुड़वा लोगों में अगर दोनों का जेंडर सेम है, सेम। गोपी किशन देखे मूवी ना, उसमें क्या है, वो जुड़वा ट्विन हैं, सेम टू सेम चेहरा। सीता और गीता वो भी क्या है, ट्विन है, नो वेरिएशन। आप कहोगे थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है सर, आप कैसे बता रहे हैं। डिफरेंस बेटा था वो बिहेवियरोलॉजिकल था, अंदर से जीन में कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है। तो चलो बच्चों,
तो ये डिफरेंस कहाँ होगा, एमंग सिबलिंग्स मतलब भाई बहन में हो सकता है, ठीक है। और बच्चों पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, क्यों, पापा से हमारा चेहरा क्यों नहीं मिलता है, क्यों कि बीच में मम्मी का भी जीन ऐड हो गया ना बेटा, कुमुलेटिव फैक्टर आ गया, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहेगा ही, ठीक है। चलिए इसको हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो बच्चों आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिख लीजिएगा ये, ठीक है। वो भी चाहें तो रफ वर्क में उधर लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पढ़ दे रहा हूँ, पढ़ने में साथ दिक्कत हो। हेरिडिटरी कैरेक्टर, इनहेरिट, वर्ब ट्रांजिटिव, वीटी मतलब कि वर्ब ट्रांजिटिव है, ये इनहेरिटेंस, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, और दोनों बीच का क्या है, एक बीच का क्या, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, वर्ब ट्रांजिटिव, ये वर्ब की तरह काम किया जाता है, ठीक है। सबका यूज़ देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चलो बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट आपको ज़रूरी था इस तरह समझाना, ठीक है, नहीं तो आगे चिल्लाते रह जाते आप लोग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।